अब तक हमने देखा कि रैट कंपटीशन को जीत जाता है और रेफरी उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। रैट के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो एक ही टाइम पर 100 पॉसिबिलिटीज देख सकता है। इस एबिलिटी के हेल्प से वो फ्यूचर के बारे में पता कर सकता है। उसने अपनी एबिलिटी से ये देख लिया कि इंटरव्यू ना देने से वो जिंदा नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो रेफरी के सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है और सुबह होते ही ये इंटरव्यू खत्म हो जाता है। विनिंग प्राइज में रैट को एक विश मांगने का मौका मिला है जिसमें वो कुछ भी मांग सकता है, इसका कोई भी लिमिट नहीं। अब आगे कंपटीशन खत्म होने के बाद रैट अब अपने नॉर्मल रूटीन से चलता है। सुबह वो अपना स्कूल जाता है पर वहाँ उसे कोई भी पसंद नहीं करता और ना ही वो उन्हें। रैट अपने क्लास की एक लड़की से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास एक विश मांगने का मौका हो तो तुम क्या मांगोगी। उसकी विश यह है कि वो सभी को खुश देखना चाहती है। इस तरह वो उसके साथ साथ बहुत से लोगों की विश भी पूरी कर देगी। पर यह विश रैट के लिए बेकार है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग खुश हो जिन्हें वो नफरत करता है, जैसे कि उसके क्लासमेट। रैट सोचता है कि अगर हम कंपटीशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टिसिपेंट रैबिट के विश के बारे में सोचे तो वो एक बुरे सपने से कम तो नहीं होगा। वो शायद पूरे यूनिवर्स से ज़िंदगी ही ख़त्म कर दें। और अगर मंकी की बात की जाए तो वो इस दुनिया में पीस चाहती थी और उसके बिना रैट कभी जूनी टाइसन को नहीं जीत पाता। क्या उसे मंकी को वापस जिंदा कर लेना चाहिए, पर उसे सिर्फ इसलिए जिंदा करना क्योंकि वो पीस चाहती थी? क्या ये सही है? क्या उसे हर पार्टिसिपेंट को जिंदा कर देना चाहिए? पर उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो जिंदा नहीं होना चाहते। और इसके अलावा वो कौन होता है जिंदगी और मौत का डिसीजन लेने वाला? उन्हें वापस जिंदा करने का मतलब भी क्या है? क्या वो चाहता है कि सब उसे मिलकर थैंक यू बोले? पर यह तो कभी होने भी नहीं वाला। असल में रैट उन्हें कभी देखना भी नहीं चाहता। रैट अब खुद के लिए भी सोचता है। क्या उसे गुड हेल्थ मांग लेना चाहिए? क्योंकि सीप ने भी कहा था इटर्नल यूथ सबसे बढ़िया विश हो सकता है, लेकिन अमर होना किसी शराब से कम नहीं। जब रैट अपने एबिलिटी का यूज करके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा था तब उसने सभी वॉरियर से बात की। ये तो पता नहीं कि उन्होंने सच कहा या झूठ, लेकिन वो अपने विश को लेके बहुत क्लियर थे। चिकन विश में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहती है क्योंकि आज तक उसने सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो किए हैं। वो चाहती है कि वो खुद के नज़र से सही गलत को देखे और बिना ऑर्डर्स के कुछ काम करे। उसके लाइफ में वो जो चाहती है वो उसे पूरा करे। हॉर्स को विश में टैलेंट चाहिए। वो बहुत ही स्ट्रांग है पर वो मरने से ज़्यादा हारने से डरता है। वो अपने आप को दूसरों से बहुत ही कमज़ोर समझता है, इसीलिए उसे टैलेंट की ज़रूरत है। रैट के पास ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं जिससे वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है। क्या उसे अपनी एबिलिटी को 100 गुना और स्ट्रांग कर लेना चाहिए? क्योंकि इसी एबिलिटी के चलते वो जूनी टाइसन को जीत पाया। इस एबिलिटी के बिना वो टूर्नामेंट में सर्वाइव भी नहीं कर पाता। पर हर बार जब वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को सोचता है तो वो उस मोमेंट को फील कर रहा होता है जो कि उसे बहुत ही अफेक्ट करती है। वो 100 बार अपने फ्यूचर पॉसिबिलिटी से मारा गया जिसका दर्द उसे अभी भी है और वो उसके पास एक ट्रॉमा जैसा है। सभी के लिए एक भूला हुआ सपना की तरह है। सबको ये महसूस तो होता है कि कहीं ना कहीं वो रैट को जानते हैं पर उन्हें रैट की कोई भी बातें या कुछ भी याद नहीं। वो इसे एक डेजा वू की तरह फील करते हैं पर ये सारी चीज़ें रैट की मेमोरी में फिक्स हो गई है। डॉग जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक था, उसके पास एक बेटी है जिसे वो गोद ले रखा है। वो स्कूल में काम करता है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। वो हमेशा उसका ख्याल रखना चाहता है। ड्रैगन और स्नेक को ढेर सारे पैसे चाहिए पर ये उन्हें भी पता है कि मनी की कुछ भी वैल्यू नहीं। वो दोनों जूनी टाइसन को एक नॉर्मल गेम की तरह खेल रहे हैं और उन्हें विश में कुछ भी नहीं चाहिए। रैबिट की विश ये है कि वो दुनिया में सभी को अपना दोस्त बनाना चाहता है। रैट ने सबके विश सुन लिए हैं और ये विश बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके पास जूनी टाइसन में फाइट करने का सही रीज़न नहीं था और ना ही उसके पास जिंदा रहने का है। रैट ने 99 विशेस को सोच कर रखा है पर वो हर विश को लेकर कंफ्यूज है। अब अपना विश बताने का समय आ गया है। रेफरी रैट से कहता है कि तुम चाहो तो 100 विश पूरे कर सकते हो और जितना मुझे पता है कि 100 विश पूरा करने के बाद भी तुम्हारी इच्छा कभी ख़त्म नहीं होगी। रैट विश के बारे में सोचते सोचते बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया है और वो रोते रोते रेफरी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं सभी कुछ भूल जाऊँ। मैं कुछ भी याद नहीं रखना चाहता, ना ही ये कि मुझे ये विश मांगने का मौका मिला था। रेफरी उसके विश को पूरा कर देता है और अब रैट एक नॉर्मल जीवन जीता है। और इसी के साथ ये एनिमे जूनी टाइसन यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करें और ऐसे और भी एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।